आपके सामने खड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान की पहलवान बेहतरीन कुश्ती, भारत केसरी, हिंद केसरी, रुस्तमेन, सब टाइटल्स इनके पास है। कोई टाइटल ऐसा नहीं है जो इन दोनों पहलवानों के पास ना हो। एक बार नहीं, कई बार ये भारत केसरी और हिंद केसरी बन चुके हैं। और हरियाणा के ये दो शेर अब फिर दोबारा से इस 43वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और हिंद केसरी कुश्ती प्रतियोगिता के समापन दिवस के सायकालीन सत्र में आपके सामने कुश्ती कला का जौहर दिखाते हुए लाल जांघे में पहलवान है हितेश, हरियाणा ए टीम का पहलवान, और नीले जांघे में है परवेश, हरियाणा बी टीम का पहलवान। परवेश ने अभी पिछले साल ही चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर रुस्तमे हिंद का टाइटल भी लिया था, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित टाइटल है। और आज जो ये हिंद केसरी का टाइटल होने जा रहा है, ये देश का सबसे प्रतिष्ठित टाइटल है। 1 मिनट का समय हो चुका है कुश्ती का, हर मिनट बोलेंगे ये कैमरा भी देखो। 1 मिनट का समय हो चुका है और दोनों पहलवान अच्छी पकड़ की तलाश में हैं, अंकों की तलाश में हैं, और देखना है कि आज ये कुश्ती तय करेगी कि आज की तारीख में, आज के समय में हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पहलवान कौन सा है। हिंद केसरी टाइटल किसके पाले में जाता है। ये बेहतरीन टाइटल, ये प्रतिष्ठित टाइटल जिसके लिए लोग पूरी जीवन सपना देखते हैं। जो हिंद केसरी हिंद केसरी खिताब के अंतर्गत ये आपके सामने मुकाबला लाल जांघे में हितेश, हरियाणा ए के पहलवान, नीले जांघे में है परवेश, हरियाणा बी के पहलवान। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। 2 मिनट का समय जा चुका है और दोनों ही पहलवानों के लिए खुशखबरी है। जो पहलवान इस कुश्ती में जीतेगा उसको 1 पीपा घी और 11,000 रुपए नगद कृष्ण जाखोटा की तरफ से, 1 बोरी बादाम और 11,000 रुपए नगद और मास्टर जाखोटा की तरफ से दिए जाएंगे। बहुत बेहतरीन पहलवानों पर कुश्ती से पहले ही लक्ष्मी की वर्षा प्रारंभ हो चुकी है और 2 मिनट के समय के बाद अभी तक कोई भी पहलवान कोई अंक नहीं बना पाया है। हिंद केसरी खिताब के लिए दोनों ही पहलवान अभी तक अपने प्रतिद्वंदी को आसमान दिखा करके यहाँ पहुंचे हैं और अब फाइनल में लाल जांघिया के हितेश और नीले जांघिया में परवेश दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। अनेक बार भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में कर चुके हैं। 3रा मिनट समाप्त और ये पट लगने का प्रयास परवेश द्वारा और ये अंक लेने में कामयाब। नीले जांघिया के परवेश, हरियाणा बी के पहलवान। जो हिंद केसरी बनेगा उसको हरियाणा कुश्ती संघ की तरफ से 2 लाख रुपए, 1 गुड्स सर्टिफिकेट और मेडल। सेकंड वाले को 1 लाख रुपए, मेडल और सर्टिफिकेट। और जो 2 थर्ड आए हैं उन दोनों को ब्रॉन्ज मेडल, सर्टिफिकेट और 40,000 रुपए। और जो वजनों में फर्स्ट आए हैं उनको 20,000 सर्टिफिकेट और मेडल। जो सेकंड आए हैं उनको 15,000 रुपये और मेडल सर्टिफिकेट। और जो 2 थर्ड आए हैं उन पहलवानों को 7,500 रुपये, मेडल और सर्टिफिकेट। बहुत अच्छी कुश्ती, हिंदुस्तान की बेहतरीन कुश्ती आपको देखने को मिली है। और पिछले 3 दिन से हजारों की संख्या में लोग सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं, 9 बजे आकर के खड़े हो जाते हैं और बहुत बढ़िया आनंद ले रहे हैं। ब्रिगेडियर होशियार सिंह की याद में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए दी, उनकी याद में आयोजन हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का कि वो हिंदुस्तान के पहलवानों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद पहुंचे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुश्ती का 5वां मिनट चल रहा है, जैसा कि माननीय अध्यक्ष हरियाणा राज्य कुश्ती संघ
श्री नरसिंह सिंह राठी जी ने आपको बताया कि पहलवानों को नगद पुरस्कार किस प्रकार दिया जाएगा। ये पहलवानों को प्रमोट करने के लिए श्री राठी जी का जो प्रयास है बड़ा सराहनीय है। और मैं खुद काफी कॉम्पिटिशन्स में जाता हूँ, तो आज तक के जितने भी कॉम्पिटिशन्स मैंने अटेंड किए हैं उसमें से मुझे ये दी बेस्ट कॉम्पिटिशन लगा। यहाँ पहलवानों का रख रखाव 5 मिनट जा चुके हैं। रख रखाव यहाँ पहलवानों का रख रखाव और उनका भोजन की व्यवस्था अति उत्तम थी, अति उत्तम। और वही बाहर से आए जितने भी संघों के अतिथिगण थे सभी का उत्तम किस्म का रख रखाव श्री राठी जी ने यहाँ प्रबंध करवाया। इसके लिए मैं खेल जगत की तरफ से श्री राठी जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन आप लोग यहाँ करवाते रहेंगे। और ये 6वां मिनट चल रहा है कुश्ती के पहले राउंड का। मैं तमाम कोच साहिबान का और टेक्निकल टीम भाई अशोक गर्ग जी, ज्ञान पहलवान जी, धन्यवाद सुदेश जी। और ये कुश्ती पहले राउंड के बाद विश्राम के बाद दोबारा पहलवान आते हुए मैदान के ऊपर 1 और 2 के स्कोर पर इस समय कुश्ती है। लाल जांघिया पहने हुए पहलवान हितेश के पक्ष में 1 अंक और 2 अंक हैं नीली जांघिया पहने हुए प्रवेश के पक्ष में। इस प्रकार दोनों हरियाणा ए और बी टीम के पहलवान हैं। दोनों ही अनोखों बार भारत केसरी, हिंद केसरी, उस समय हिंद टाइटलों से इनको नवाजा जा चुका है। और आज फिर ये तय होने जा रहा है कि अब 2013 का हिंद केसरी कौन है, कौन इस प्रतिष्ठित टाइटल को जीत पाता है। पहलवान कुश्ती दिखाएं, तय हो जाएगा। चौधरी अभय सिंह चौधरी आपकी कुश्ती देखने के लिए खाली के साथ बैठे। आप सबके लिए बहुत बड़े तालियां बजाओ, पहलवानों के लिए गर्म हो जाएंगे। स्टेशन के प्रेसिडेंट चौधरी अभय सिंह बहुत अच्छे कुश्ती देखने के लिए आए हैं और विशेष तौर से अखाड़े के करीब बैठकर कुश्ती देख रहे हैं। आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो इसलिए आपको चाहिए कि बहुत अच्छी कुश्ती का प्रदर्शन करें। आपसे बहुत अच्छी कुश्ती की तवक्को है, बहुत अच्छी कुश्ती की उम्मीद है। हम आप जैसे देश के बड़े पहलवानों को, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ इस प्रतियोगिता के दौरान कि देश में 10 बड़े पहलवानों की गिनती होती है तो उसमें से 6 से ज्यादा पहलवान, 6 भी नहीं मैं गिन रहा था, 6 से ज्यादा पहलवान इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये पहली बार है भारतवर्ष में की हिस्ट्री के अंदर, पहली बार है जबकि 61 पहलवानों ने हिंद केसरी टाइटल में भाग लिया है। कभी इतने पहलवानों ने भाग नहीं लिया है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और उन पूरे पहलवानों के बीच में से निकल के आप फाइनल में आए हैं। और ये 2 अंकों का स्कोर और इस प्रकार 3 और 2 का स्कोर हो गया इस समय कुश्ती में। इस बीच दूसरे राउंड के दूसरे मिनट में कुश्ती चल रही है। 3 और 2 के स्कोर पर कुश्ती है। अच्छी कुश्ती दिखानी चाहिए पहलवानों को। आप देश के बहुत बड़े पहलवान हैं। ये कुश्ती तमाम देश में आपके जा रही है, पूरे देश में इस कुश्ती का जिक्र होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन कुश्ती दिखाएं, अच्छे दांव पेचों का प्रदर्शन होना चाहिए। और बहुत बढ़िया वापसी करते हुए परवेश, जिन्होंने तो तालियां दर्शक कम से कम बजाया करें। देश के इतने बड़े 2 बड़े पहलवान आपके सामने लड़ रहे हैं और ये ईरानी डाल के कुछ अंक बनाने की कोशिश में है। ये ईरानी दांव है और ये डाल के कुछ अंक बनाने की कोशिश में है, लेकिन फिर इरादा बदला और इरादा बदल के स्टैंडिंग में कुश्ती चलाने का आदेश रेफरी द्वारा। 2 मिनट का समय हो चुका है 3 और 5 के।
स्कोर पर ये कुश्ती है। दूसरे राउंड का 2 मिनट का समय हो चुका है। बहुत बेहतरीन कुश्ती है और मैं यहाँ की कुश्ती प्रेमी जनता का भी बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुबह जब मैं 9:30 बजे यहाँ आया था, पूरा घना कोहरा छाया हुआ था, हम लोग सब यहाँ आए थे, उस समय भी जनता यहाँ मौजूद थी और इस समय भी जनता यहाँ मौजूद है। बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ यहाँ की जनता का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत बारीकी से देखा है और अब ये कुछ अंक बनने की तरफ ये कुश्ती जा रही है। और देखते हैं कि कौन पहलवान कामयाबी हासिल कर पाता है। और ये हाथ छुड़ाने का प्रयास है हितेश द्वारा, प्रवेश पकड़ रखा है। अब देखिए स्टैंडिंग में कुश्ती चलाने के लिए फिर आदेश किया है रेफरी नरेंद्र सिंह जी द्वारा। जैसा ये मिट्टी की कुश्ती हम लोग पूरे देश में कराते हैं, साल में हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय महासचिव जी 4-5 कंपटीशन पूरे देश में जगह जगह कराते हैं। ये वो नर्सरी है, यहाँ से पहलवान मिलते हैं, पैदा होते हैं, यहीं से पहलवान निकलते हैं और वही पहलवान आगे जाकर विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। 3 और 4 के स्कोर पर कुश्ती है। 3 मिनट का समय दूसरे राउंड का समाप्त हो चुका है। कोच साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में जितने भी आज तक हिंद केसरी के दंगल हुए हैं, चैंपियनशिप हुई है, सबसे ज्यादा पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 61 पहलवानों ने केसरी खिताब के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो भाई। और ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। 5 और 4 मिनट का समय हो चुका है। 5 और 4 का स्कोर है। 2 मिनट का समय केवल शेष है। बहुत बराबरी पर कुश्ती चल रही है। 5 और 4 5 अंक हैं हितेश के जो लाल जांघिया पहने हुए हैं और 4 अंक हैं परवेश के जो नीला जांघिया पहने हुए हैं। बड़े वजनों में कुश्तियां और ये क्रॉस की कोशिश थी, फिर 5 और 4 खड़े हो गए। 5 और 4 का स्कोर। बहुत बढ़िया, दोनों ही बार भारत केसरी रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की कमजोरियों को बखूबी पहचानते हैं, जानते हैं। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कितने खेल प्रेमी हैं, कुश्ती प्रेमी हैं, ये इस बात से अंदाजा है कि अखाड़े के साथ में बैठ करके कुश्ती देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम तो आज समझते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, जहाँ चौधरी साहब यहाँ बैठकर कुश्तियाँ देख रहे हैं। और ये कुश्ती भी बहुत बड़ी कुश्ती है देश की, इसमें कोई शक नहीं। और एक बहुत उत्कृष्ट आयोजन, बहुत उच्च कोटि के आयोजन के बीच ये बहुत ही उच्च कोटि कुश्ती, दोनों देश के सिरमौर पहलवान हैं। और देश के अगर बड़े पहलवानों में जिक्र किया जाए तो इनका नाम सर्वोपरि लिखा जाता है आज की तारीख में। कुश्ती का अंतिम मिनट 5 और 4 और जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में अपनी सेवाएं दी हैं, कोच हैं, रेफरी हैं, टेक्निकल हैं और मैच चेयरमैन हैं श्री अशोक गर्ग जो अर्जुन अवार्डी हैं और श्री ज्ञान सिंह पहलवान जो हमारे इस कुश्ती के आयोजन के डायरेक्टर हैं और डिप्टी डायरेक्टर भाई धर्मवीर पहलवान बामरोली, भाई सोला पहलवान जी, नीलू पहलवान और तमाम कोचिज साहिबान, डायरेक्टर सभी का हरियाणा कुश्ती की संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और फिर 3 सेकंड बाकी है। हमने कोशिश की 5 और 4 कि हम आपकी अच्छी सेवा करें, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो हम आपसे माफी चाहते हैं। और अगले साल जो नेशनल जूनियर का खिताब चैंपियनशिप कराने की जिम्मेदारी हरियाणा को दी है, हम उस चैंपियनशिप में उस कमी को भी दूर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार शर्मिंदा ना करें, ये टेक्निक पर कमी रह गई है, कमी तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही। और फिलहाल ये कुछ देखें और ये 2 अंक और बनते हुए नहीं, टाइम हो गया, ठीक है, और समय हो गया। इस प्रकार लाल जांघिया पहने हुए पहलवान हितेश हरियाणा ये कुश्ती में विजयी रहे और खिताब हासिल किया। बहुत बढ़िया, तालियां बजा करके हरियाणा है। बहुत बढ़िया भाई, सारे कोच साहिबान
और सभी टेक्निकल जितने भी साथी हैं